नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे दुर्ग। कुम्हारी महामाया मंदिर में किया पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। शारदीय नवरात्रि उत्सव पर निकला जुलूस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हुए शामिल। उन्होंने ठाणे में किया भाग। हापुड़ नवीन मंडी में भाकियू कार्यकर्ताओं का हंगामा। व्यापारी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई मारपीट। धान की तौल बंद करने को लेकर हुआ विवाद। दिल्ली में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, कहा भाजपा बहुत फर्जी काम करती है, मैं अंतिम सांस तक कांग्रेस में ही रहूंगा। ऑपरेशन अजय जारी। इजरायल से भारतीय नागरिकों को लेकर विशेष विमान चेन्नई उतरा, आगे भी रहेगा जारी अजय ऑपरेशन। खबर मसूरी से बता रहे हैं। अग्रकुल पर्वतक महाराजा अग्रसेन की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई, जहां पर महाराजा अग्रसेन चौक पर अपर माल रोड लंडौर में उनकी प्रतिमा पर पूजा अर्चना की गई। साथ ही प्रतिमा पर शॉल भी चढ़ाया गया व आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। बता दें कि वह इस मौके पर सभी अग्रसेन समाज के लोगों ने महाराजा अग्रसेन के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। वहीं 25 लोगों को समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को भी सम्मानित किया गया। 5147वीं जन्म दिवस आज मना रहे हैं बड़े धूमधाम के साथ। अग्रवाल महासभा मसूरी की तीनों विंग जो है बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं और अग्रवाल महासभा जो है प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है यहाँ पर जो मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, जो एक आम जनमानस को बहुत एक फायदा मिलता है जो सरकारी माध्यम से नहीं मिल पाता है, उसका पूरा सहयोग ये पूरे साल भर विभिन्न कार्यक्रम करते थे अग्रवाल महासभा के लोग करते हैं। सर्वप्रथम तो आज नवरात्रि एवं अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज हम अग्रवाल समाज की तरफ से अग्रसेन जयंती समारोह बना रहे हैं। आज अग्रसेन महाराज की 5147वीं जयंती मनाई जा रही है। साथ ही साथ निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर भी लगाया जा रहा है, जो पिछले 13 वर्षों से संचालित है। कोरोना वर्षों को छोड़कर हम लगातार इस शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इसमें निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं। मरीजों को हम करीब 6 माह की दवाइयाँ निःशुल्क वितरित करते हैं। आसपास के गाँव के मरीज, पूरे शहरवासी इसका लाभ उठाते हैं। साथ ही खबर नरसिंहपुर जिले से है, जहां नगर परिषद तेंदुखेड़ा में स्थित प्राचीन मंदिर करीब 500 वर्ष पुराना मां ब्रहर सिद्धि माता है, जहां पर महापुजारी एवं क्षेत्र के लोगों का कहना है कि मां हर सिद्धि दिन में 3 रूपों में दर्शन देती है। सुबह बाल अवस्था, दोपहर को युवावस्था एवं रात्रिकालीन वृद्धावस्था में दिन में 3 रूपों में दिखाई देती है। जो भी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं, वहां सभी को मनोकामना भी पूरी होती है। साथ ही पुजारी का कहना है कि यहां मंदिर हमारे बुजुर्गों ने बनाया। यहां करीब 8 पीढ़ी से इस मंदिर की पूजा की जा रही है। ये माता रानी सभी भक्तों को 3 रूप में दर्शन देती हैं। सुबह बाल अवस्था में, दोपहर में युवावस्था में और शाम की टाइम वृद्ध अवस्था में सभी भक्तों को दर्शन देती हैं। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। कितने वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है? 501 वर्ष हो गया है इस मंदिर। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं भक्त, सबकी मनोकामना पूर्ण करती है माता रानी। हमारा ये हरसिद्धि मंदिर नगर परिषद तेंदुखेड़ा के सागौनी ग्राम में स्थित है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। लगभग हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर है। इसकी मान्यता ये है कि हमारी मैया की जो कृपा है, हमारे क्षेत्र में बहुत विशेष कृपा है माता रानी की, और इससे हमारा क्षेत्र में कोई ऐसी अनहोनी नहीं होती या इतना बड़ा कोरोना काल रहा, सब कुछ रहा, मैया की कृपा के कारण सब बहुत विधि विधान से, मतलब कोई ऐसी विशेष जनहानि या विशेष ऐसी कोई दुर्घटनाएं नहीं होती जो माँ के मतलब नजरों से कहीं दूर रहे। सब भक्तों पर विशेष कृपा है माँ की। मां हरसिद्धि मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। माँ जगदम्बा की स्थापना हुए हो गया है। यहाँ पर माँ जगदम्बा 3 स्वरूपों में रूप में दर्शन देती हैं। सुबह बाल्यावस्था, फिर युवावस्था दोपहर में, और शाम के समय वृद्ध अवस्था में स्वरूपों में दर्शन देती हैं।
बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। माँ जगदम्बा के दर्शन करके माँ सभी पर कृपा प्रदान करती है, सभी को रिद्धि सिद्धि प्रदान करती है। यहाँ मान्यता ऐसी है कि जिसकी भी जो मनोकामना होती है यहाँ एक बार आ जाता है तो निश्चित रूप से पूरी होती है, और जो एक बार माँ के दरबार में आ गया वो आजीवन यहाँ का भक्त बन जाता है। मैया का मंदिर बहुत ही प्राचीन है, इसमें जो भी कामनाएं बोलते हैं वो पूरी होती है। मैया 3 रूप में दर्शन देती है, तो बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। जो भी कामनाएं पूर्ण कहते हैं वो पूरी होती है। सिद्धि माता मंदिर में माँ 3 रूपों में दर्शन देती हैं, यहाँ के क्षेत्रीय लोग बताते हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या यह बात कितनी सही है और कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं। हमारे बीच में है क्या नाम है? बाबूलाल पाठक। बाबूलाल पाठक है। क्या मान्यता है यहाँ पर मंदिर में? क्या है, नवरात्रि जब प्रारंभ होती है, ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते, ये नवरात्रि भगवती का है। प्रथम चरण से लेकर के 9 चरणों तक देवी का अलग अलग रूप रहता है। प्रथम शैलपुत्री के रूप में आती हैं, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरी ब्रह्मचारिणी के रूप में। इस प्रकार से 9 प्रकार का वर्णन है। 9 रूपों में भगवती 9 दिन स्थित रहती हैं, और लोगों की भावना है जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मुरादे, तो श्रद्धा के साथ लोग श्रद्धालु आते हैं और भगवती से 9 दिन आराधना करते हैं, भगवती जन पर प्रसन्न हो जाए। तेंदुखेड़ा में स्थित हरसिद्धि माता मंदिर कितने पुराना मंदिर है ये करीब हमारी उम्र 56-57 वाला हुई है। 30-35 साल से तो हम देख रहे हैं। जब इतना विकास नहीं था, एक छोटे रूप में थी, अब लेकिन उनका विशाल रूप हो गया है। क्षेत्रीय लोग बताते करीब 500 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है। इसके संबंध में हमें जानकारी नहीं, लेकिन ये बहुत पुराना मंदिर हमने सुना है, लोगों से, बुजुर्गों से सुना है। माता रानी 3 रूपों में दर्शन देती हैं। माता रानी 3 रूपों में दर्शन देती हैं। उनका पहरा होता है, जैसे प्रातः काल है, मध्य काल है, सायं काल है। इस प्रकार भगवती अपने रूप को बदलती रहती हैं। तो अब अंतर्यामी है भगवती, अपन जिस रूप में देखते हैं उस रूप में भगवती विराजमान होती है। सुना यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आती है, सभी की मनोकामना। जहाँ जहाँ भगवती का है, जहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, वहाँ से निश्चित श्रद्धालु आते हैं, भाव के साथ आते हैं, जिनकी माने मनोकामनाएं पूर्ण हुई। कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर मंदिर? सागर जिला से आते हैं, हमने देखा है और लोगों से मिला है। सागर जिला है, रायसेन जिला है, और यहाँ नरसिंहपुर जिला है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जिनकी भगवती ने मनोकामनाएं माँ हरसिद्धि ने प्राप्त दी है, वो भाव से आते हैं। हम इस समय मौजूद है नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में। यहाँ पर प्राचीन मंदिर, करीब 500 साल पुराना माँ हरसिद्धि का प्राचीन मंदिर है। यहाँ की मान्यता है कि माता रानी 3 रूपों में दर्शन देती है। सुबह बाल अवस्था, दोपहर युवावस्था और रात्रिकालीन वृद्ध अवस्था में माता रानी दर्शन देती हैं। यही क्षेत्र के लोग बताते हैं कि इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, और जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के पुलिस लाइन प्रांगण में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक कार्यक्रम के साथ ही महिला सशक्तिकरण जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने पहुंचे संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मौजूद रहे। महिलाओं को मंच के माध्यम से संबोधित भी किया। साथ ही वही रैली उन्होंने शामिल महिला पुलिस कर्मियों के अलावा स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग की महिला कर्मियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। देखिए, जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में और सनातन परंपराओं में और भारत की पुरानी मान्यताओं में हमेशा महिला शक्ति को दैवी रूप में माना गया है। और हम लोगों की परंपरा है कि चाहे वो हमें शक्ति की जरूरत हो, धन की जरूरत हो, बुद्धि विवेक की जरूरत हो, हमेशा देवी की पूजा करने का काम करते हैं। मिशन शक्ति अभियान का सार ये है, जिस तरीके से 14 से शुरुआत हुई है और लगातार ये चलने वाला है, उसी के परिप्रेक्ष्य में जागरूकता के लिए आज इस रैली का आयोजन पूरे प्रदेश में हर जिले में सरकार के निर्देश में करा जा रहा है। इसका आशय यह है कि महिलाओं में जागरूकता है, महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़े, और इसी में आपको भी पता होगा कि राजनीतिक रूप से भी इनको सशक्त बनाने के लिए भारत की सरकार के द्वारा 128वां संविधान संशोधन करके 33% आरक्षण विधानसभा लोकसभा के चुनाव में भी देने का काम महिलाओं के लिए किया गया है।
मसूरी में मुख्य द्वार पर सांकेतिक धरना देकर जॉर्ज एवरेस्ट में प्रवेश और पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। जहां क्रांति दल ने जॉर्ज एवरेस्ट बचाओ के बैनर तले प्रदेश की सरकार पर भूमाफिया को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा है उत्तराखंड का निर्माण जंगल जमीन को लेकर किया गया था, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार भूमाफिया को संरक्षण देकर स्थानीय लोगों को बेरोजगार करने में लगी हुई है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ की सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास, पर यहाँ तो उल्टा किया जा रहा है। भूमाफिया को पनपाया जा रहा है। जितनी बाहर की कंपनी आ रही है जो में उनको पनपाया जा रहा है और बाहर की कंपनी को ये टेंडर दिया जा रहा है रोड का। यहाँ लोकल जो लोग हैं उनको उजाड़ने का काम किया है सरकार ने, कभी बचाने का काम नहीं किया है। ये पहाड़ विरोधी सरकार है और जहाँ तक देखा है हम इसका खुलकर विरोध करेंगे और जब तक ये यहाँ से ये हटता नहीं है तो इसमें हम खुलकर विरोध करके इसमें धरना प्रदर्शन करने के बाध्य रहेंगे। आज हमारे जंगल जमीन पर बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं। एक कंपनी यहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट में जिसने पूरी ज़मीनों को अपने कब्जे में ले लिया है, यहाँ के स्थानीय लोगों की अपनी ज़मीनें हैं उसको कब्जे में ले लिया है। अब स्थिति ये हो गई है कि जो लोग अपनी ज़मीन में आना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, उनसे शुल्क वसूला जा रहा है। 200 रुपये हर एक व्यक्ति से लिया जा रहा है, 1000 रुपये पार्किंग का लिया जा रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों का रोजगार प्रभावित हो गया है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।